गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एलटी जेडबीसी बैच में मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की। तो बेसिकली केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री हमारी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि हमारे एलिमेंट्स, उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसके नेचर को डिफाइन करती है। हमारी ऐसी ब्रांच जो एलिमेंट्स के कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो हम केमिस्ट्री को तीन मेन ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री की तीन मेन ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब हम आगे को अगर इसके बारे में बात करें तो हम इनऑर्गेनिक ब्रांच को डिफाइन करते हैं। इनऑर्गेनिक ब्रांच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्या है? हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। ऐसे एलिमेंट्स की स्टडी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन अब्सेंट होते हैं, ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहीं पे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये हमारी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारे ऐसे एलिमेंट्स आते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसे मेन एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वहीं पे अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे जितने भी लॉज हैं उनको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उन्हें किस तरीके से हम लोग मेजर करेंगे, इस चीज को हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। जितने भी हमारे लॉज हैं या फिर उनकी एप्लीकेशन है किसी भी एलिमेंट्स की या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हम उसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर हम इसके अलावा केमिस्ट्री के ब्रांचेस की बात करें तो हम केमिस्ट्री को अदर ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं लाइक बायो इनऑर्गेनिक, पॉलीमर केमिस्ट्री, हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर हम इन ब्रांचेस की बात करें तो जो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हमारी लिविंग बींग्स की बायो है, यानी लिविंग बींग्स की केमिस्ट्री है। लिविंग बींग्स की हम पॉलीमर केमिस्ट्री की बात करें तो जो हमारी पॉलीमर केमिस्ट्री है उसमें हम ऐसे एलिमेंट्स की बात करते हैं जिसमें हमारी ग्रुपिंग होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एक मॉलिक्यूल मिलकर के बड़े से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, मोर मॉलिक्यूल या फिर बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री की तो हमारी ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मेडिसिन जो बनती है उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं, हम कौन कौन से केमिकल्स को यूज करके मेडिसिन का सिंथेसिस कर सकते हैं। यानी कि ये हमारी मेडिसिन सिंथेसिस है बाय यूजिंग केमिस्ट्री। मेडिसिन सिंथेसिस बाय यूजिंग केमिस्ट्री। अभी हम लोग इस बात करते हैं बायो इनऑर्गेनिक की। बायो इनऑर्गेनिक, एज अर्लियर आई डिफाइंड कि बायो इनऑर्गेनिक है क्या। अगर हम बात करें बायो इनऑर्गेनिक तो ये हमारे दो वर्ड से मिलकर के बनी हुई है, बायो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर हम बात करें बायो इनऑर्गेनिक की तो बायो इनऑर्गेनिक हमारी जितने भी लिविंग बींग्स है उनकी केमिस्ट्री है, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स। वहीं पे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे ऐसे एलिमेंट्स को कवर करती है जिसमें हमारे कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, जिसमें हमारे कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। एलिमेंट्स
एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम बात करें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यह हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, उसके मेटेलोप्रोटीन्स और हमारी बॉडी के कंपोजिशन को डिफाइन करती है। यानी कि बॉडी के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और बॉडी में जितने भी प्रेजेंट है मेटेलोप्रोटीन्स, उनके बारे में हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करती है। अगर हम बात करें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो तरीके से काम करती है। एक काम करती है नेचुरली और दूसरी काम करती है आर्टिफिशियली। यानी आर्टिफिशियली नेचुरली काम करती है हमारी किस तरीके से, जो हमारी बॉडी में मेटेलोप्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके साथ एक्शन करके, हमारी बॉडी में जितने भी मेटेलोप्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके साथ। अगर हम बात करें मेटेलोप्रोटीन्स की, तो मेटेलोप्रोटीन्स होते क्या है? मेटेलोप्रोटीन्स हमारी ऐसी प्रोटीन्स है जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, यानी कि मेटल कंटेनिंग प्रोटीन्स को हम बोलते हैं मेटेलोप्रोटीन। मेटल कंटेनिंग प्रोटीन। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो यह है हमारी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से हम सभी लोग फेमिलियर हैं कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसमें प्रेजेंट होता है, और हमारे ब्लड का जो रेड कलर है वो भी हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। बट जो हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन है वो हमारा एक्ट करते हैं एक मेटल के साथ मिल करके। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आर्टिफिशियली की, तो आर्टिफिशियली हमारा होता है मेडिसिनल सिंथेसिस। अब अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में जो मेटल्स का अमाउंट होता है वो कितना रहता है और किस तरीके से हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम अपने बॉडी में जितने भी हमें मेटल्स की रिक्वायरमेंट है उनके अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट के बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं: एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल और हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स। अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। लाइक हम बात कर सकते हैं आयरन की रिक्वायरमेंट है, सोडियम की रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में नॉन एसेंशियल तो नहीं है, बट उनका फंक्शन अभी इतना इंपॉर्टेंट या फिर क्लियरली हमारा डिस्कस नहीं हो पाया है जिसका रोल हम अपनी बॉडी में बता सके। वहीं पर अगर हम बात करें टॉक्सिक एलिमेंट्स की, तो टॉक्सिक एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जो हमारी बॉडी में एसेंशियल एलिमेंट्स के फंक्शन को डिसबैलेंस करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, सेपरेटली बात करते हैं एसेंशियल की। एसेंशियल एलिमेंट्स ये हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारी बॉडी में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हम इन्हें 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मैक्रो में और माइक्रो। अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं और माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम डिस्कस करते हैं मैक्रो एलिमेंट्स को। सबसे पहले मैक्रो एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को मोर देन 1 ग्राम होती है, और ये हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि मैक्रो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का मैक्रो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 90% कवर करते हैं, और ये हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है मोर देन 1 ग्राम, मोर देन 1 मिलीग्राम। अगर हम बात करें माइक्रो की बात करते हैं, तो माइक्रो एलिमेंट्स हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को कुछ नैनोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नैनोग्राम्स में होती है, बॉडी रिक्वायरमेंट नैनोग्राम्स में होती है,
ऐसे हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल रोल है, लाइक उन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, यानी उन मेटल्स की बात कर लेते हैं। ऐसे कुछ मेटल्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर। अगर हम इनकी बात करें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो सोडियम और पोटेशियम है वो हमारी बॉडी में वाटर के प्रेशर को मेंटेन करता है, प्लस हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है और हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। वहीं पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में टीथ्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है और साथ साथ ही ये हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमारे क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स की, कुछ एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, तो उसमें हमारा आता है आयरन, क्योंकि आयरन हमारा एक मेटेलोप्रोटीन है। आयरन हमारा एक मेटेलोप्रोटीन है, यानी कि आयरन जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एक प्रोटीन की तरह एक्ट कर रहा है, बट उसके साथ एक मेटल प्रेजेंट है, यानी कि मेटल आयरन खुद है जो उसमें प्रेजेंट है, और ये हमारी बॉडी में जाकर के हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ये आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। जो ये हमारी हीमोग्लोबिन होती है, इसकी अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में जो ब्लड का रेड कलर होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, साथ साथ में ये हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसके लिए भी एक्ट करती है। अगर हम बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट एक एलिमेंट है, ये हमारी बॉडी में विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हम इसे कोबालेमिन बोलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जिंक या फिर कॉपर की, तो ये हमारी बॉडी में कार्बोक्सीडेज की तरह एक्ट करता है, कार्बोक्सीडेज एंजाइम की तरह। और हमारा कॉपर अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप है क्या? सोडियम पोटेशियम पंप एक तरीके का ट्रांसफर प्रोटीन है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में एक्ट करता है। ये एक तरीके का ट्रांसफर प्रोटीन है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में एक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन में हमारी एक्ट करता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें हमारे दो आयंस प्रेजेंट हैं, एक तो सोडियम आयन और एक है पोटेशियम आयन। इन दोनों आयंस का हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का। अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम पंप की, तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है उसमें दोनों यानी सोडियम भी और पोटेशियम भी दोनों एक साथ एक्ट करते हैं, एक्ट टुगेदर। अगर हम इसकी बात करें तो ये पोटेशियम की, तो जो हमारा सोडियम होता है वो हमारी सेल्स के बाहर होता है, आउटसाइड होता है, और जो पोटेशियम होता है वो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड। हमारी सेल्स के अंदर और बाहर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इनकी बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो हमारी सोडियम का कंसंट्रेशन हमारी सेल्स के बाहर रहता है और वहीं पे हमारे पोटेशियम का कंसंट्रेशन हमारी सेल्स के अंदर रहता है। लेकिन जब हमारी सोडियम पोटेशियम पंप एक साथ एक्ट करती है तो इनके जो फंक्शंस है वो हमारे रिवर्स हो जाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करके चले तो सपोज ये हमारी एक सेल है, इसके बाहर पे हमारे 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सोडियम के, 3 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर को प्रेजेंट है सोडियम के, और यहाँ पर को हमारी सेल्स के बाहर प्रेजेंट है 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के। ये हमारा अभी तक का स्ट्रक्चर है जो हमारे स्टार्टिंग फेज होती है, जहाँ पर को हमारी पोटेशियम और सोडियम एक साथ एक्ट करती हैं। वहीं पे अगर हम लोग इसे एनर्जी प्रोवाइड करें, यानी कि एनर्जी हम इसे एटीपी के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। सोडियम है ये हमारे सेल्स के अंदर जाने के लिए एंटर करता है, सोडियम हमारे सेल्स के अंदर जाता है और पोटेशियम हमारी सेल्स की तरफ को आता है और आगे को फर्दर प्रोसेस होती है। इसको पाई के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। पाई के फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है उसमें जो हमारा
सोडियम, जो पोटेशियम है वो हमारी सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है और जो हमारा सोडियम है वो हमारी सेल से बाहर चले जाता है। यानी कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम है इसका काम है, इसमें 3Na पॉजिटिव, इसमें हमारे 3Na पॉजिटिव आयन हमारी सेल्स के बाहर जाते हैं और 2K पॉजिटिव आयन्स हमारी सेल के अंदर आते हैं। हम अगर इसकी बात करें तो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप में हमारी बॉडी में जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारा प्रेजेंट रहता है। ये इसका कंसंट्रेशन हमारे सेल के बाहर ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन सेल के आउटसाइड में ज़्यादा रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन हमारी सेल की इनसाइड में ज़्यादा रहता है, सेल की इनसाइड में ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम पंप की, तो अगर हमारा सोडियम और पोटेशियम पंप का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, हमारी बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी और हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हमारी जो सोडियम पोटेशियम है वो हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हमारे एलिमेंट्स का बैलेंस होता है उसे मेंटेन करता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी जो क्लासेस होंगी वो जीत IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चलेंगी। उसके लिए आपको जीत IAS का ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और बाकी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन बैच से रिलेटेड वहीं पे गिवन नंबर पे मिल जाएंगी। थैंक यू।